नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं फिर लेकर आया हूं न्यू KLP ग्राउंड दानापुर कैंट, जहां पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आपको मैंने हर वो स्टेप दिखाया है ग्राउंड के अंदर, क्या कुछ चलता है, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है और आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग उन सारी प्रक्रियाओं को गुजरकर सफल भी हो रहे हैं। सारी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी चल रही है और आज हमारे साथ ऐसे अभ्यर्थी मौजूद हैं जो कि बहुत मामलों में सफल हैं, लेकिन कुछ कारणों से असफल हो गए हैं। हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे और ध्यान रखिए, जो बात ये बताने वाले हैं ना, आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा और फिर हम आपको आगे बताएंगे कि इसके निदान को लेकर, जो समस्या बताएंगे उसके निदान को लेकर क्या करना चाहिए या किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सभी को जय हिंद। और मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतने सारे जो भी बच्चे आने वाले हैं उनको आप मोटिवेट कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती ग्राउंड में ये कार्य चल रहा है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। उसके चलते आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी धन्यवाद। हाँ, और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आने वाले हैं, जो भी बंदे आने वाले हैं, वो बंदे प्रॉपर मेंटलिटी तैयार होकर के आएँ, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपको लग रहा है, भरोसा है, खुद अपने आप को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5-10, 5-12, 5-15 मारता था, हमको खुद भरोसा होता था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भैया लोग ने मिला, बोला कि टाइम बहुत कम दे रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं दे रहा है, कोई बैच में टाइम ज़्यादा दे रहा है। तो हम थोड़ा सोचे कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट किए, अपने बॉडी को रेस्ट दिए, आए यहाँ पर, देखे, मिले जुले, बहुत लोगों से बातचीत किए, दौड़ देखे, जो भी जैसे दौड़ते थे, जो प्रक्रिया मेरा दौड़ने का तरीका था वही हमने अपनाया, दौड़ निकल गया। और देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्सीलेंट आया। दिखाइए इधर से, देखिए एक्सीलेंट ये है। 5 और 6 नंबर पे मैं घुसा हूँ, ठीक है। और कुछ मेरे में कमियाँ रह गई, उससे मैं आर्मी को गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो कैडेट में ही, या मैं एक कैडेट हूँ, वो मेरे अंदर ही कोई कमियां है, इसके चलते मैं ही छाटा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको ज़बरदस्ती से छाटा जा रहा है। जी, नाम आपका क्या बताया आपने? मेरा नाम श्याम तिवारी है। श्याम तिवारी। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो ईमानदारी और बेहतरी से अपनी बात रखी है ना, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आर्मी, अग्निवीर या अन्य ट्रेडों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है न्यू KLP ग्राउंड में, उससे ये बाहर निकल कर आए हैं। उन्होंने पूरा फेस किया है और एक्सलेंट किया है दौर में। आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी है। साथ में आप देख रहे हैं NCC, तो इनको पहले से डिसिप्लिन और वो सारी जानकारी है, किस तरह से सेना, भारतीय सेना का जो रूल रेगुलेशन है, ये कहीं ना कहीं से इन्होंने देख लिया, समझ लिया होगा और यहाँ पर ग्राउंड में आए थे। सबसे पहली बात जो ये बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बहुत तैयारी बेहतर उनकी नहीं होती है, लेकिन वो आकर लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, ये कुछ हैं ऐसे, आते हैं, बताते हैं 4 बंदे ले रहा है, 5 बंदे ले रहा है। जैसे हम लोगों में 14 टोटल एक्सीलेंट लिया, अगला बैच में मैंने देखा करीब 22 लिया। तो उससे लड़के लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपने टाइमिंग पे रहिए। यहाँ मैं इतना अंदर में आ जाता हूँ, बस वही जो आपका चाल है वही रहना, ही नहीं कि भर्ती ग्राउंड में आए और थोड़ा ज़्यादा फर्स्ट राउंड पेश करे, सेकंड राउंड नहीं, मिला करके चलिए, आप निकल जाइएगा। जी, तो देखिए क्या करते हैं, मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, सुनी सुनाई बातें जो मैंने देखी नहीं है ना, मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन मैं बता दूं, कुछ लड़के आते हैं, मूव लेकर आते हैं और पूरे घुटने में लगाते हैं, कहते हैं आज इस बार तो 5 मिनट में उड़ा देना है। ये हम भी देखे कि बहुत सारे स्प्रे मार रहा है, लोग ये कर रहा है। हाँ। लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो देखो वो क्या करते हैं ना, डिमोटिवेट करते हैं कि इस बार तो मेरा टाइमिंग 5 मिनट का है और मैं तो यहाँ पर 4:35 में मार दूंगा, 4:45 में मार दूंगा। और फिर सामने वाला जो बंदा है जो तैयारी कर आया है, लेकिन वो उसको देख रहा है कि भैया ये 4:45 में मारने वाला है, मैं क्या कर सकूंगा, इसको लेकर घबरा जाते हैं लोग। और पता चलता है कि एक चक्कर में ही वो हाँफने लगते हैं, वो मुंह मलने वाले। मैं किसी भी अभ्यर्थी को, मैं ध्यान रहे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको जागरूक करने के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए, तभी जाकर आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे और फिर जाकर आप सफल होंगे। अच्छा, इस तरह से डिमोटिवेशन का प्रभाव पड़ जाता है लोगों के ऊपर? या पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। अगर कुछ ऐसे बंदे होते हैं, 2-4 बैठे हुए हैं और एक बंदा अगर उस ग्रुप में बैठ गया तो सरासर डिमोटिवेट हो जाएगा। और मैं खुद अपने आप को जानता हूँ कि हाँ, आए हैं तो कुछ करेंगे,
करेंगे। बस। देखिए, तो ये रही दौड़ की बात, और इस तरह से दौड़ की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है फिजिकल जांच में, और वो जब आप आगे निकल जाते हैं तो बहुत ही रास्ता सरल हो जाता है। वो आपने पहले भी देखा है, लेकिन ध्यान रखिए कुछ सारी सावधानियां हैं जिसे आपको बरतनी चाहिए। जैसे इन्होंने दौड़ में एक्सीलेंट किया, आगे फिर गए, ये जिगजैग में भी आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। जिगजैग भी हो गया, 9 फीट डिच भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन जब ये बीम एरिया में आए तब जाकर एक परेशानी हो गई। क्या हो गई ये बताएंगे, क्या हो गई परेशानी? मैंने चाहा कि वो साहब ने बोला कि डाउन, तो डाउन मैंने फर्स्ट ही में थोड़ा सा ऊपर कर लिया, तो यहाँ पर क्रैम्प टाइप से आ गया। मेरे को दिक्कत लगा, तो हिम्मत नहीं आया कि हाँ अब हो जाएगा, लेकिन हिम्मत था भीतर से, लेकिन ये भी साथ में देना चाहिए। ये साथ नहीं दे रहा था तो मेरे को बहुत दिक्कत लग रहा था। और बहुत सारे सर ने बोला कि करोगे करोगे, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं किया तुमको हटा दिया जा रहा है, तुमको मौका दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बात यह है, पिछला भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा था, तुम जिगजैग में गिर गया, खेद दिया जाता था। इस बार वो चाह रहे हैं कि हाँ तुम आओ हमारे पास, तुम बनो उस लायक। लेकिन कुछ बंदे हैं जैसे मैं हूँ, कुछ कमियां है जिसके कारण हम लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए। नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे अगर रही तो बात। देखिए, तो ये इन्होंने जो जानकारी लेकर आई है ना, मुझे लग रहा है कि आप तमाम अभ्यर्थी इनकी बातों को सीखकर, समझकर और सावधानी बरतेंगे। आपको ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, आपकी तैयारी के अनुरूप कहीं डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए प्रयास करना है। जैसे कि क्रैम्पिंग की जो बात की जाए, तो देखिए इस तरह के हो जाते हैं, आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा एंगल है, चूँकि आपके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होते हैं जहाँ पर कि क्रैम्प हो जाना, या जो शिन पैन जिसको बोलते हैं, वो पैर में दर्द हो जाना, ये सब खिंचाव के कारण, मसल्स खिंचाव के कारण हो जाते हैं। तो सावधानी बरतिएगा, तभी जाकर आप इससे अग्निवीर या आर्मी भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं में सफल हो पाइएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये जो यहाँ की प्रक्रिया है वो कैसी लगी आपको? स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी लगी? बहुत 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 अच्छा है। इन जो मैनेजमेंट होता है ना, वो क्लियर मैनेजमेंट दिख रहा है कि किस टाइप से मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर दिख रहा है। सभी, कोई भी ऐसे बंदे नहीं होंगे कि हाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ कोई ऐसा, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। आप अपना डिसिप्लिन बना करके रखिए। वो अगर बोल दिया गया कि चुप रहो, चुप रहिए आप। ये नहीं कि 2-4 लोग को इधर देख रहे हैं, 2-4 लोग को इधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो वो लोग तो दवाई देंगे। जी, ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और यहाँ जो प्रक्रिया है ना, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसमें कोई भी अगर गलत तरीके से आपको फिर से डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है ना, तो समझिए वो कहीं ना कहीं से आपको बरगला रहा है, ठग रहा है। उससे बचिए। और कहते हैं कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ आप दिमागी रूप से भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से सतर्क होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें सफल होंगे, अग्निवीर बनेंगे या भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। आखिरी में ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ आने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप आओ, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक वर्ड होता है, उसको आप अपने रखो कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, करके जाएंगे। अरे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो पक्का करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो असफल हो गए हैं ना, मैं उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी ये अग्निवीर की जो भर्ती प्रक्रिया थी या अन्य भर्ती प्रक्रिया जहाँ से आप असफल हुए हैं, तो ध्यान रखिए ये आखिरी मौका नहीं है। आने वाले समय में अगर आपका एज भी एक्सपायर हो गया है इसको लेकर, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर आप भारतीय सेना का हिस्सा भी बन सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ समाज और साथ ही साथ जो हमारा देश को भी गौरवान्वित कर सकते हैं। इसलिए आप आगे बढ़िए, यहाँ की गलती से सीखिए और फिर नई ऊंचाई तक पहुँचने के लिए फिर प्रयास करिए। तो यही आपसे हमारी जो उम्मीद है, आशा है, वो मैं यही है। अग्रिम शुभकामना ऐसे अभ्यर्थी को जो यहाँ पर आने वाले हैं, और ख़ासकर तमाम जो अभ्यर्थी जो यहाँ पर आकर और सफल होते हैं ना, आपसे और बहुत आशा जुड़ जाती है। बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़िएगा, देश की सेवा करिएगा। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही बेहतर होगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे जो भी बच्चे आने वाले हैं उनको आप एक गाइडलाइंस के रूप में बताना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार दोहरा दूं मैं, ये आर्मी भर्ती चौपाल है। पहले आपने चौपाल समाचार चैनल को सब्सक्राइब किया था, जहां पर सामाजिक खबरें आती है, और ये आर्मी भर्ती चौपाल हमारी टीम ने जो इसको बनाया है ना, ये केवल और केवल भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो है, अपडेटेड वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए और आप जागरूक हो सकें, बेहतर बन सके। ये इसकी बातें थी। मैं हूं अभिषेक आनंद।
चौपाल समाचार के लिए और अग्नि आर्मी भर्ती चौपाल के लिए धन्यवाद।